आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। और आज आपकी हेडिंग है धारावाही प्रणालिका। आपको इसके बारे में, इसके फिगर के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने लोग भैया वीडियो पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, और जो भी है आप लोग कमेंट किया करिए कि क्या है, कोई क्वेश्चन आपका फंसता है उसको कमेंट करिए और लाइक कर दिया करिए। वीडियो को देखने के बाद शेयर किया करिए। आइए बिना देरी के आपके टॉपिक पे चलते हैं। आपकी टॉपिक है धारावाही प्रणालिका। क्या धारावाही प्रणालिका? चलिए देखिए क्या धारावाही प्रणालिका, चुंबक के प्रभाव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे भैया पक्का समझ में आएगा। ये 101% की गारंटी मेरी है। चलिए, कह रहा है जब मोटे कागज, हमने आपको बताया ना कि जब मोटे कागज की दफ्ती को बेलन के रूप में परिवर्तित करके उस पर तांबे के तार को कई फेरे में लपेटकर उसे सेल तत्व एवं कुंजी से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस निकाय को धारावाही प्रणालिका कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना कि जैसे कोई कागज या दफ्ती हो, उसको मोड़कर क्या उसको बेलनाकार बना करके उस पे तांबे के तार को लपेटकर उसमें क्या है कि धारावाही, मतलब धारा कैसे पड़ा जाएगी, तो उस पर सेल नहीं लगाएंगे। सेल लगाने के साथ साथ कुंजी भी लगाना पड़ेगा। कुंजी लगाने के बाद आपकी जब धारा उसमें प्रवाहित होती है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, धारावाही प्रणालिका। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, धारावाही प्रणालिका। क्या है कि धारावाही प्रणालिका, मान लीजिए कि आपका फिगर ऐसे बनेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको फिगर बनवा दिया है। बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, दिख रहा है आपको, ऐसे आपका फिगर बनेगा। फिगर आपका ऐसे नहीं बनेगा, ये यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ से भी ऐसे रहेगा और आपका ऐसे रहेगा। यहाँ से आपकी ये सेल लगा हुआ है, यही पे आपकी कुंजी लगेगी। ठीक भैया, ये आपकी कुंजी है। ठीक है, कुंजी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपका प्लस माइनस है और तार आपका इसी प्रकार लपेटा रहेगा। ठीक है, ऐसे तार लपेटा रहेगा। तार थोड़ा सा इस दिशा में रहेगा। ठीक है, तार इस दिशा में भैया ध्यान देंगे। जब इसी से क्या होता है कि एक बार यहाँ फिगर बना देंगे आपका। चलिए फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है कि आपका फिगर इसे रहेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, फिगर यही है आपका। फिगर नहीं जाएगा, आपका यहीं रहेगा। ठीक है, यहीं से आपका ये बनेगा, ये पतले में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ये माइनस है, ये आपका यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है। ऐसे करके लगा हुआ भैया, तो यही चीज आपका यहाँ से धारा गई है। ठीक है, ये ऐसे बना रहेगा, ये यहीं पे आपका एक गोल सा रहेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, एक गोल रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका इधर से देखिए यहाँ से धारा जा रही है, धारा जाने के बाद यहाँ पे आपका कुंजी लगा हुआ है। यही फिगर आपका हमने आपको समझा दिया था फिगर के बारे में, लेकिन क्या है कि आपको हम इसका वो बता रहे हैं कि अब इसका जो थ्योरी उसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए थ्योरी में क्या कह रहा है कि ये जो बनाया गया है, ये चीज, ये जो आपका बनाया गया है, ये आपका कैसा भैया, ठीक है, ये जो बनाया गया आपका, ये किसका बनाया गया, ये मोटे कागज या दफ्ती का लपेट कर एक कागज का बनाया हुआ होता है जो कि बेलनाकार में बनाया जाता है। जब ये बेलनाकार बन जाता है तो उस पर हम क्या करते हैं, तांबे के तार को, तार के फेरे जैसे देखिए जो लगा, ये आपका तांबे का तार भैया, तांबे के तार को क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर उसे सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। जब सेल तथा कुंजी आपकी जुड़ेगी भैया, उसमें कंफर्म है कि उसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। इसी को हम कहते हैं धारावाही प्रणालिका। क्या कहते हैं, इसी को धारावाही प्रणालिका कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेल और कुंजी जोड़ेंगे तुरंत उसमें धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं धारावाही प्रणालिका। चलिए फिर क्या कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जो ये है धारावाही प्रणालिका है, ये किसकी भांति व्यवहार करती है, जो आपका दंड चुंबक है। आपको हमने पीछे बताया ना चुंबक के बारे में, धारावाही प्रणालिका जो होती है वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। फिर कह रहा है जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक के गुण है क्या, वो देख लीजिए। नंबर 1 क्या है,
धारावाही प्रणालिका समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल एवं विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल करते हैं। यानी कि जब समान ध्रुवों का हमने बताया था, एक एग्जांपल दे के बताया था आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण का। जैसे जब धारावाही समान ध्रुवों के बीच क्या कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि वो आपस से दूर भागेंगे। जैसे मनुष्य से, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दे के बताया था ना, अभी बस में चढ़ जाइए तो अगर कोई मनुष्य खड़ा है तो आप उसको सीट नहीं देंगे ना, वो प्रतिकर्षण करेंगे, उससे कहेंगे, अगर वो कहेगा भैया बैठने दीजिए तो आप मार कर लेंगे। लेकिन अभी वही महिला आ जाएगी, कहेगी भैया जरा हमको सीट दे दीजिए, आइए आप बैठिए, हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो क्या है, धारावाही प्रणालिका में वही गुण होता है कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल यानी कि घृणा होती है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण। अभी जैसे मैंने बताया ना, महिला आ गई, कहेगी भैया बैठ लीजिए, तो आप कहेंगे आइए बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो वही बात है, लेकिन महिला आपको सीट नहीं देगी, मार कर लेगी, लेकिन महिला सीट नहीं देगी, ध्यान दीजिएगा। और क्या है कि वही एक उसी प्रकार ये भी है कि इनके समान ध्रुवों के बीच दूर भागेंगे, आपस से दूर भागेंगे, जैसे आप स्पर्श करना चाहेंगे तुरंत दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे असमान ध्रुव पास हुए आपस में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जैसे समान ध्रुव होंगे तो ऐसे दूर जाएंगे, जैसे आप स्पर्श करना चाहेंगे वो उतने दूर भागेंगे, जैसे आपका असमान हुआ तुरंत ऐसे स्पर्श कर जाएंगे। तो वही है जो ये धारावाही प्रणालिका है, डंडे चुंबक की बात व्यवहार करती है। पहला पॉइंट उसका ये है कि जो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। फिर कह रहा है धारावाही प्रणालिका सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। वो चुंबक जो होता है आपका भैया हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण दिशा होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं उसे। क्या है, उत्तरी दिशा को कौन सा ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी दिशा को कौन सा ध्रुव कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। फिर आपकी अगली हेडिंग है धारावाही प्रणालिका के दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव ज्ञात करने की विधि। कैसे इसको ज्ञात किया जाता है उसकी विधि हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। ये आपकी हेडिंग है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव ज्ञात करने की विधि। चलिए आपका ये देखिए क्या कह रहा है, आइए कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका क्या है कि धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे में, कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे से खड़े होकर देखने पर, किसी सिरे पर खड़े होकर देखने पर ये धारा की दिशा दक्षिणीवर्त हो तो, क्या है कि धारा की दिशा दक्षिणीवर्त हो तो वह यश ध्रुव, यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो यन ध्रुव। क्या है कि कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर आप खड़े हो जाइए, कह रहा है किसी सिरे पर आप खड़े हो जाएंगे तो खड़े होकर देखने पर ये धारा की दिशा दक्षिणीवर्त है तो वह यश ध्रुव, यदि दक्षिणी वो क्या है कि यदि धारा की दिशा वामावर्त है तो यह ध्रुव होता है। दक्षिणी ध्रुव के लिए कौन सा, यश ध्रुव, और वामावर्त है तो भैया यह ध्रुव होगा। जैसे आप देखिए वामावर्त और दक्षिणावर्त हमने आपको बता दिया है। देखिए वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। जो ये दिशा आपकी क्या भैया, ये दक्षिणावर्त है। ध्यान देंगे जो क्लॉकवाइज चलता है वो क्लॉक हमारी घड़ी किसकी दिशा में चलती है, किस दिशा में चलती है भैया, दक्षिणावर्त में ना। तो और वामावर्त एंटी क्लॉक होता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। देख रहे हैं ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है ना, और ये देखिए एंटी क्लॉक चल रहा है। तो जो एंटी क्लॉक होगा वो यम ध्रुव होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा वो यस ध्रुव होगा, यानी कि साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा। चलिए आपको इसके बारे में एक नोट बताते हैं, नोट को ध्यान दीजिएगा। और जितने लोग भैया चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आपको आगे बढ़ाते हैं इसके नोट के बारे में। ये दोस्तों आपका नोट हम बताएंगे, इससे पहले उसका टॉपिक हो गया है। देखिए कह रहा है कि नोट क्या है, ये धारावाही प्रणालिका में धारा बदल दी जाती है तो वह 180 अंश का कोण घूम जाती है। यदि कह रहा है धारावाही प्रणालिका में उसकी धारा बदल दी जाएगी भैया उसकी जो उसका कोण होगा कितना घूम जाएगा, 180 अंश के कोण पे वो घूम जाएगी। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो वही कह रहा है ये धारावाही प्रणालिका में धारा बदल दी जाती है तो वह 180 अंश के कोण पर घूम जाती है। अगली हेडिंग है ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड का प्रयोग क्या है, ओस्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है भैया। उनके प्रयोग में देखिए क्या है, ये देखिए उन्होंने ये सेलों के माध्यम से उनका प्रयोग है और चुंबकीय सुई के माध्यम से उनका प्रयोग है। देख लीजिए ये देखिए आपका एक ये भी कोई तार है उसमें जो कि एक सेल लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है, और दूसरा भी एक ये भी तार है, ये भी है,
ए बी कोई तार है जिसमें एक सेल तथा कुंजी लगी हुई है। और कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई भी है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है। देखिए एन और एस, वही देखिए यहाँ पे भी है एन और एस ध्रुव है, यहाँ पे भी एन और एस ध्रुव है, और वही एक प्रयोग यहाँ पे। अब देखिए उसका स्टोड का प्रयोग क्या कह रहा है कि ओस्टेड ने एक चालक तार ए बी लिया। देखिए ओस्टेड ने एक चालक तार ए बी लिया जिसके सेल एवं जिसे सेल एवं कुंजी से जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे सेल और कुंजी से जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि ओस्टेड नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, एक चालक तार ए बी लिया जिसे सेल एवं कुंजी से जोड़ दिया। फिर देखिए जोड़ दिया, जब कुंजी खुली होती है तो कह रहा है कि जब कुंजी खुली होती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। कह रहा है कि भैया जैसे कुंजी मतलब आप लोग टिप्पणी का नाम सुने हैं ना, टिप्पणी, उसी को कह रहा है कि जैसे अभी टिप्पणी हो तो अभी आप जब उसको ऑफ कर देंगे तो वो क्या है, कुंजी खुल जाती है, और जैसे ऑन करते हैं तो कुंजी बंद हो जाती है। वही कह रहा है कि जब कुंजी खुली हो तो क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि कुंजी आपकी खुली होगी तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर क्या कह रहा है, जिससे चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होता, जिससे चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। फिर क्या कह रहा है कि परंतु जब कुंजी बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जब आपकी कुंजी खुली रहेगी, जब आपकी कुंजी खुली रहेगी तो भैया उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। फिर क्या कह रहा है कि जब कुंजी बंद हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। और क्या कह रहा है कि जब परिपथ में धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकीय सुई के बीच क्या उत्पन्न होगा भैया, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तब चुंबकीय सुई के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। फिर निष्कर्ष में क्या है, देखिए इसका निष्कर्ष इतना जो थ्योरी लिखवाया गया है, यानी कि जो ए बी है ये देखिए कुंजी खुली हुई है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, लेकिन क्या है, सॉरी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। और जब जैसे कुंजी बंद हो जाएगी, जैसे कुंजी बंद हो जाएगी उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे अब यहाँ पे कुंजी बंद हो जाएगी तो जो जब तार दोनों सट जाएगा तो भैया करंट सप्लाई होगा ना, तो वही कह रहा है करंट जब सप्लाई होगा तो जो चुंबकीय सुई में क्या होगा भैया, क्या होगा, उसके धारा में क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है, अतः जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाएगी उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और आगे हम आपको नोट इसके लिए बताएंगे। नोट के बाद आपका ये आज यहीं पे वीडियो खत्म हो जाएगा। और वीडियो जितने लोग देख रहे हैं भैया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आपको इसके आगे का नोट बताते हैं। नोट क्या कह रहा है आपका, आइए दोस्तों, ये आपका लास्ट पॉइंट है, यही इसके बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। एक आपको आवश्यक सूचना दे दें, हम लोग का एक नया बैच प्रारंभ होने वाला है जिसमें आपको एसएससी, सीजीएल और टेट के जितने भी हैं तैयारी के सब कोर्स आपको करवाए जाएंगे और वो हमारा नया चैनल रहेगा। चलिए हम आपको बताएंगे उस चैनल का नाम, लेकिन आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या है कि बिना आवेश, नोट है, बिना आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि आवेश नहीं रहेगा तो भैया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान देंगे, बिना आवेश के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया, यानी कि हम अगर आवेश हमारे पास नहीं है हम करंट सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे पास चुंबक नहीं है लेकिन हम उसके ना रहने पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। फिर कह रहा है नोट नंबर 2, कह रहा है जब कोई आवेश वायु में गतिमान होता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिएगा यहीं पे, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। क्या कह रहा है कि जहां कोई आवेश वायु में गतिमान होता है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाती है। यदि वहां अगर वायु में आपका आवेश है तो वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या कह नंबर 3, नोट नंबर 3 है, जब कोई आवेश चालक तार के भीतर गतिमान होता है तो वहां पर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है। कह रहा है कि यदि जब कोई आवेश चालक तार के भीतर
उत्पन्न होता है वहां पे क्या होगा भैया, क्या होगा वहां पे, चुंबकीय क्षेत्र केवल उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। नोट नंबर 4 है, जब कोई आवेश स्थिर हो तो, कह रहा है कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश आपका स्थिर रहेगा तो वहां पे केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यदि गतिमान रहेगा तो भैया तो समझ लीजिए दोनों उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बिना, एक चीज ध्यान देंगे, बिना आवेश के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही कहें मतलब आपको ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि अगर आवेश नहीं है तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। भैया बिना आवेश के वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न किया जा सकता, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए आपकी ये भी वीडियो खत्म होती है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और भैया जितने लोग नए थे वीडियो को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। जितने लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।